हेलो दोस्तों। सन क्लासेज की नई पहल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला शब्द है मोनार्की, जिसका अर्थ होता है राजशाही। मीन्स की राजा का शासन। और राजा एक होता है तो एक का तंत्र। इसमें दो शब्द आए हैं, पहला मौन, दूसरा आर्की। आर्की का अर्थ होता है शासन और मौन का अर्थ होता है मतलब अकेला रहना। यदि कोई भी पर्सन अकेला रहेगा ना तो वो चुप रहेगा, क्योंकि वो बात किससे करे। जैसे अपने सम्राट अशोक हैं, ये एक बार संपूर्ण भारत के वो रहे हुए हैं, राजा रहे हुए हैं। तो इनका पूरे भारत में एक छत्र राज था। जैसे राजस्थान में अपने महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी वगैरह। अपना अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है तानाशाही। यदि कोई भी एक पर्सन है, यदि वो शासन कर रहा है तो उसका शासन लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि उसे कुछ बोलने वाला कोई नहीं है। जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। इसमें दो शब्द आए हैं, पहला ऑटो, दूसरा क्रेसी। क्रेसी का अर्थ होगा शासन और ऑटो का अर्थ होगा अपने आप चले, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे हिटलर, इसने जर्मनी में इसके जो मन में आया ना वो किया, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। जैसे अपने अब के तानाशाह, इनके जो मन में आता है वो यही करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अपना अगला वर्ड है पैट्रियार्की, जिसका अर्थ होता है पितृसत्ता। इसमें एक शब्द आया है आर्की, जिसका अर्थ हुआ शासन। पा तेरी आर्की मीन्स पापा तेरा शासन। तो अपने ये देखो, घर के दो हिस्से होते हैं। एक में घर के अंदर मम्मा का और बाहर पापा का शासन होता है। तो पा तेरा शासन मीन्स पिता की सत्ता। जैसे ये देखो आप, यहाँ पर पिता की सत्ता चल रही है। अपना अगला वर्ड है मैट्री आर्की मीन्स मातृसत्ता। माँ तेरी आर्की, माँ तेरा शासन मीन्स माता का शासन, मतलब मातृसत्ता। जैसे जहाँ पर लेडीज़ का शासन होना वो मैट्री आर्की होता है। ये देखिए, वो एक दिन तो वो पीछे दिखाया वो होता है जिसे अपन बोलते हैं पैट्रियार्की, और हमेशा लगभग मैट्रियार्की होता है। ओके। अब है डी आर्की, जिसका अर्थ होता है द्वैध शासन। जहाँ पर भी ये डी आई शब्द आए ना, इसका अर्थ होगा टू, और आर्की शासन, तो दो का शासन। पहले क्या था, ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे टाइम बदला ना तो दोनों साथ आ गए। तो मैट्रियार्की, पैट्रियार्की और दोनों मिलकर क्या बना, डी आर्की। जैसे ये है मैट्री, पैट्री। ओके। अपना अगला वर्ड है ओलीग्रेस ग्रेस ओलीग्रेसी। ओलीग्रेसी का अर्थ होता है अल्पतंत्र, मतलब कम लोगों का शासन। पहला शब्द है ओली और आर्की। आर्की का अर्थ हुआ शासन। आजी ओली, ओली का मतलब कि होली। यदि होली होगी तो क्या होगा कि कम लोग ही जाएंगे, क्यों घर में से एक या दो, तो वहाँ पर कम लोग इकट्ठा हुए तो कम का शासन। जैसे ये फ़ोटो देखो, इसमें चार ही लोग हैं ना, ये शासन कर रहे हैं। ये देखो, यदि एक शासन करेगा
तो वो राजा का शासन मतलब मोनार्की या फिर ऑटोक्रेसी होगा। यदि 3-4 इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ओलीग्रेसी होगा। अपना अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही या अफसर का शाही। ब्यूरो का अर्थ हुआ ऑफिस, तो जो ऑफिस के लोगों द्वारा आर्ची की जाती है मतलब शासन किया जाता है। जैसे ऑफिसर वगैरह द्वारा शासन किया जाता है, तो ऑफिसर होते हैं जनता के सेवक, तो ये हो गया नौकरशाही। जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, तो इन ब्यूरोक्रेट द्वारा जो शासन किया जाएगा वो ब्यूरोक्रेसी होगा। ये देखो, जैसे अपने इंडिया की है ना टोटल पॉपुलेशन ये है, लेकिन अपने कैबिनेट में कितने हैं, अपने टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं और चीज़ें, इनमें काफ़ी डिफरेंस आता है। जैसे अपने 545 टोटल संसद की सीटें हैं और उनमें भी कैबिनेट बहुत कम है, और अपनी जनसंख्या कितनी है, तो ये बहुत कम लोग शासन कर रहे हैं। जैसे गिने चुने लोग ही शासन कर रहे हैं, तो ये हो गया सही है ब्यूरोक्रेसी, मीन्स कम लोगों का शासन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।